आज हम एडवांस मैथ पॉलीगन एंड देयर एंगल्स को पढ़ेंगे और इसमें हम आपको 59 तक बताए थे। 60 नंबर सवाल लास्ट में बताएंगे, लेकिन 61 नंबर सवाल को देख लेते हैं। क्या कहता है कि एक त्रिभुज एबीसी में कौन ए कौन बी कौन सी 2:4:3 है, तदनुसार उसकी सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी भुजाएं कौन सी है। अगर इस टाइप की बात रहे तो कोई त्रिभुज आप बना लेना और इसमें आपकी भुजा इसको एबीसी आप मान लेना। जैसे कि ये आपका ए है, ये आप बी मान लो और इसको सी मान लो। और इसमें आपका कौन ए जो है ना ये रेशियो 2 है, फिर बी आपका 4 है, फिर 3 है। तो इस सबको जोड़ दो ना आपस में, तो 4 3 7 2 9। कहने का मतलब यह हुआ कि 9 यूनिट के बराबर हो गया हमारा 180 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग होता है 180 डिग्री। आप इसको कटा लो, 9 दूना 18, यानी कि ये हमारा 20 डिग्री हो गया। अगर ये 20 डिग्री हो गया तो कहने का मतलब हमको क्या है, सबसे छोटी और सबसे बड़ी भुजा। तो सबसे छोटा है कौन, तो ए वाला ध्यान देखो, ये 2 यूनिट है। अगर हम 2 यूनिट को गुना कर दे 20 से तो 20 दूना 40, यह हमारा 40 डिग्री हो जाएगा। अगर बी वाला देखो ध्यान से 4 यूनिट है, अगर बी को 4 से गुना यानी कि 20 को 4 से गुना कर दें तो 4 दूना 8, ये 80 डिग्री हो जाएगा। और सी वाला देखो ध्यान से 3 यूनिट है, अगर हम 3 को 20 से गुना कर दे तो 20 या 60, यह हमारा 60 डिग्री हो जाएगा। ये हो गया। उसके बाद हम दिमाग यह लगाएंगे, अब कहता है कि इसमें क्या बोला, सबसे छोटी और सबसे बड़ी भुजा। तो छोटी भुजा पहले छोटी है कौन, 40 डिग्री। कौन छोटी 40 डिग्री है, ये ए के सामने वाली जो भुजा होगा ना वो सबसे छोटी होगा। कहने का मतलब सबसे छोटी भुजा बीसी होगा। अब देखो यहाँ पर बीसी है। और सबसे बड़ी भुजा कौन होगा, तो बड़ी भुजा देखो यहाँ पे 80 डिग्री है हमारा, ये कौन इसके सामने वाली भुजा बड़ी होगा, एसी हमारा बड़ी हो जाएगा। यानी कि बीसी और एसी हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये 61 नंबर सवाल इस तरह से बनेगा। अगला प्रश्न चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। देखिए 62 नंबर सवाल क्या कहता है, कहता है कि एक बहुभुज का प्रत्येक कोण 160 डिग्री है, तो बहुभुज में कितनी भुजाएं हैं। समझ रहे हो बात को। कहने का मतलब हुआ कि प्रत्येक कोण अगर 160 डिग्री है, अब देखो भुजाएं निकालना है। जब भी भुजाएं निकालना है तो बाएं कोण में जाके निकालना, जल्दी निकाल पाओगे। कैसे, ध्यान से समझना कि अगर कोई भी बहुभुज रहेगा, अगर मान लिया जाए प्रत्येक कोण 160 डिग्री है, यानी कि आंतरिक कोण की चर्चा करेगा, यह हमारा 160 डिग्री है। कहने का मतलब यह है, अगर आंतरिक कोण 160 है तो बाएं कोण हमारा कितना हो जाएगा, 180 बनेगा। तो यहाँ पर आपका 20 डिग्री हो जाएगा। और आपको पता होगा कि बहुभुज का पॉलीगन के बाएं कोणों का योग होता है 360 डिग्री। कहने का मतलब अगर हम 360 डिग्री को 20 से भाग लगा देंगे तो 0 0 कट जाएगा, 2 से भाग लगाएंगे 18 दूना 36, यानी कि कितनी भुजाएं होगा, 18 भुजाएं हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। इस तरह से आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 63। अगला प्रश्न कहता है कि किसी त्रिभुज का कोणों में 1:2:3 का अनुपात है, सबसे बड़े कोण का मान होगा। सबसे बड़ा कोण, तो ध्यान से देखो, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो इसको आप जोड़ो, 3 2 5 1 6, यानी कि 6 यूनिट के बराबर है आपका 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हो गया। अब कहता है सबसे बड़े कोण का मान, सबसे बड़ा कोण हमारा 3 यूनिट है, हमको 3 यूनिट का मान निकालना है। तो देखो ये 3 गुना है ना, 6 तिया 18, 0 है तो 0 लगा देंगे। उसी तरह इसको 3 से गुना कर दो, 30 से गुना कर दो, तो 3 तिया 9, यानी कि 90 डिग्री आपका आंसर होगा सबसे बड़ा। क्या इसमें पेन चलाने की जरूरत थी, नहीं थी, हम तुरंत करते। 3 2 5 1 6, 6 तिया 18, 30 यूनिट बराबर इतना। तो हमको निकालना है बड़ा वाला, तो 30 गुना 3 कर देंगे, 90 डिग्री आंसर हो जाएगा। फास्ट करना है एग्जाम में। अगला प्रश्न देखिए, इस टाइप के प्रश्नों को कैसे बनाएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अंत तक बने रहना। सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर आपका कोई भी एग्जाम होगा वहां पर क्वेश्चन बन जाएगा इस टाइप का। कहता है यदि सम अष्टभुज की प्रत्येक अंत कोण 135 डिग्री है तो अष्टभुज का बाएं कोण होगा। देखो ध्यान से, प्रत्येक की बात बोल रहा है, प्रत्येक
ठीक है। अंतःकोण कहने का मतलब यह हुआ कि सर ये हमारा 135 डिग्री है, आप आराम से इस तरह से निकाल लो। अब ये अगर 135 है तो बाहर कितना होगा, तो 180 में अगर आप 35 घटा देते हो तो आपको पता चल जाएगा, 10 में 5 5 हो जाएगा, और यहाँ पर 7 में 3 4 45 डिग्री। कहने का मतलब यह हमारा 45 डिग्री है। अब एक बात बताओ, अगर 45 डिग्री यह हमारा है ये वाला, और यहाँ पे बोला है तो अष्टभुज का बाएं कोण होगा तो 45 डिग्री हो जाएगा बाएं कोण। नॉर्मल क्वेश्चन था। क्या अगर इसमें बिना पेन चलाए बना सकते थे? 135 अगर है तो 180 में 35 घटा देंगे, हमारा 45 हो जाएगा। दूसरी बात, आपको जल्दीबाजी करना है तो ऑप्शन को जोड़ देना, 45 और अगर 135 को जोड़ते तो अपने हमारा 180 होता है, तो प्रूव्ड हो गया, तो आंसर आ जाएगा। क्लियर है? अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपका है कि एक समबाहुभुज का बाएं कोण 72 डिग्री है, तदनुसार उसके सभी अंतःकोणों का कुल योग क्या होगा? अंतःकोणों का कुल योग निकालना है तो अच्छा, आवाज क्लियर नहीं आ रही है। देखिए प्रश्न कहता है कि एक समबाहुभुज का बाएं कोण 72 डिग्री है। एक बात बताओ, अगर हमारा बहुभुज है और ये हमारा 72 डिग्री है, बाएं कोण हमारा कितना है? 72 डिग्री है, तदनुसार उसके सभी अंतःकोणों का कुल योग कितना होगा? अंतःकोणों का कुल योग का मतलब अंदर हमारा योग करना है। अब एक बात बताओ, अंतःकोणों का कुल योग के लिए आप दिमाग यह लगाओ कि सर इसमें टोटल कितना भुजा बना होगा। अगर भुजा की संख्या निकालते हैं तो 360/72 करना पड़ता है। ऐसा क्यों? क्योंकि बाएं बहुभुज के बाएं कोणों का योग 360 डिग्री होता है, और अगर एक कोण अगर 72 डिग्री है तो 72 पंचे 360 होता है, तो यानी कि 5 भुजा है हमारा इसमें। ठीक है, अगर 5 भुजा है तो अंतःकोणों का कुल योग, तो कुल योग का सूत्र होता है n-2 गुना 180 डिग्री। 180 डिग्री क्यों और n-2 क्यों? क्योंकि अगर 5 भुजा है, आपको हम बताए थे कॉन्सेप्ट में कि अगर कहीं पर भी कोई बहुभुज है, मान लेते हैं इसमें 5 भुजा है, तो एक बात बताओ इसमें कितने त्रिभुज बनेगा? इसमें आपका 1 2 3 ही त्रिभुज बना, आपका 3 त्रिभुज बना, इसे यानी कि 5 - 2 करेंगे तो आपका गुना 3 होगा। 3 गुना 180 कर दो, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो 3 गुना 180 डिग्री कर देंगे तो 18 × 54 यानी कि 540 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। आसान लगा? अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 66 नंबर क्या कहता है कि एक समबाहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण 150 डिग्री, तो उसकी भुजाओं की संख्या कितनी है? अब देखो, अगर आंतरिक कोण 150 है, आंतरिक ये हो गया 150, तो ये आपका 20 हो जाएगा। ठीक है, 30 हो जाएगा, ये आपका 30 हो जाएगा। और अगर क्योंकि 180 डिग्री बनेगा, अब अगर ये 130 हो गया तो कहने का मतलब 360, क्योंकि बहुभुज के बाएं कोणों का योग 360 होता है। अगर हम 360 कर दें, ठीक है, आ गया। हाँ, अगला प्रश्न देखिए, ये प्रश्न क्या कहता है? 68 नंबर कहता है कि एक समबाहुभुज के आंतरिक कोणों का योगफल 1440 डिग्री है, तदनुसार उस बहुभुज में कितनी भुजाएं हैं? ठीक है, तो 1440 अगर है भुजा चाहिए, ये देखो आंतरिक कोणों का योगफल बोला है, तो योगफल सूत्र क्या होता है? n-2 गुना 180 डिग्री बराबर 1440 डिग्री। ये दिया हुआ, समझ में आ रहा है ये बात? अगर ये दिया है तो ध्यान देखो, ये 0 0 आपका कट जाएगा, 18 8 44। ठीक है, n बराबर आपका 10 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये 2 उधर जाएगा तो जुट जाएगा, तो n यही तो भुजा की संख्या होता है, ये भुजा की संख्या होता है आपका। ठीक है, समझ में आया? बोलो, आया जी? ये सब आसान है, सब आप खुद बना सकते हो। क्वेश्चन नंबर 69 देख लो।
69 नंबर कहता है यदि त्रिभुज एबीसी के आधार बीसी को दोनों ओर बढ़ाने पर उस पर बने बाएं कोण क्रमशः 120 डिग्री तथा 105 डिग्री है, तदनुसार त्रिभुज के शीर्ष कोण ए का मान कितना होगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसको कैसे बनाएंगे ध्यान से देखो। त्रिभुज एबीसी के आधार बीसी को दोनों ओर बढ़ाने पर उस पर बने बाएं कोण क्रमशः 120 डिग्री तथा 105 डिग्री है। ठीक है, हम मान लेते हैं एक त्रिभुज है हमारा और ये त्रिभुज एबीसी है। ठीक है, ये ए मान लो, इसको बी मान लेते हैं और इसको सी मान लेते हैं। ठीक है, अब कहता है क्या कि एबीसी में आधार बीसी को दोनों ओर बढ़ाने पर, आधार हमारा बीसी है, दोनों ओर बढ़ा दिए, इधर भी बढ़ा दिए और इधर भी बढ़ा दिए। ठीक है, बाएं कोण क्रमशः, तो बी सी को बढ़ाए हैं तो बाएं कोण पहले चर्चा है बी करना, तो बी का बाएं कोण ये वाला और सी का बाएं कोण ये वाला 120, ये हमारा 120 डिग्री है और ये हमारा 105 डिग्री है। ठीक है, तदनुसार त्रिभुज के शीर्ष कोण ए का मान कितना होगा, इसका कोण ए का मान कितना होगा ये हमको चाहिए। ठीक है, एक बात बताओ, यहाँ 120 है तो यहाँ कितना रहा होगा, 60 रहा होगा, क्योंकि टोटल 180 बनेगा। और यहाँ पर अगर 100 है, मान लेते हैं 105 है, 100 है तो यहाँ 80 रहता, लेकिन यहाँ पे 75 बनेगा, क्योंकि सर 75 5 80 180। ठीक है, अब देखो ये 60 हो गया, ये 75 हो गया। अब हमको चाहिए ए का, 60 और 75 होता कितना है, तो 135 होता है। तो 135 और यानी कि यहाँ पर कितना बनना चाहिए। अब बताओ 135 में, ठीक है, कौन सा जोड़ दें, कौन सा ऑप्शन जोड़ दें कि 180 हो जाए। 6 वाला तो 180 देगा नहीं, 0 वाला तो देगा नहीं, ये दोनों में कौन जोड़ेंगे पता कर लो, तो 45 जोड़ के देख लो, 5 5 10 की 0 4 3 7 1 8 180, यानी कि 45 डिग्री कोण ए का मान होगा। क्या समझ में आया बताइए। चलिए 69 हो गया। 70 नंबर सवाल देखिए क्या कहता है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको बनाइए। कहता है कि यदि एक समबाहुभुज के आंतरिक कोण की माप उसके बाएं, ठीक है, बाएं कोण का दुगना हो तो उस बहुभुज की भुजाओं की संख्या कितनी है। ठीक है, तो यदि एक समबाहुभुज होता क्या है कि समबाहुभुज में प्रत्येक भुजा बराबर होता है, ये भुजा और ये भुजा, ये सभी बराबर है। इसका मतलब यह हुआ कि एक समबाहुभुज के आंतरिक कोण की माप उसके बाएं कोण का दुगना हो तो आंतरिक कोणों का माप उसके बाएं कोणों का दुगना हो तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या कितनी है। कैसे बनाओगे इसको। ठीक है, आंतरिक समबाहुभुज के आंतरिक कोणों की माप, ये जो आंतरिक कोण है, ये आंतरिक कोण है, ये आंतरिक कोण है, बाएं कोणों के बाएं कोण का दुगना हो, उसके बाएं कोण का दुगना हो तो उस बहुभुज की भुजाओं की संख्या कितनी है। बाएं कोण तो ये हो गया ना, ये। ठीक है, और बाएं कोण अगर ये है हमारा, देखो इसको बनाने का क्या नियम अपनाओगे। देखिए कहता है क्या कि समझिएगा आप, यहाँ पे जो बोला है आंतरिक कोणों की माप उसके बाएं कोण का दुगना हो। आंतरिक कोण, अगर बाएं कोण ये हमारा x है तो ये हमारा हो जाएगा 2x। ठीक है, ये अगर x है तो ये हो जाएगा 2x, ये अगर x है तो ये हो जाएगा 2x। ठीक है, सभी बराबर है। ठीक है, अब एक बात बताओ, यहाँ पर देखो ये टोटल 180 डिग्री बनता है तो 2x और x को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3x, और 3x बराबर होता है हमारा 180 डिग्री। 3 से कटाएंगे, 3 6 18 60 डिग्री। x की वैल्यू अगर 60 डिग्री है, समझना x की वैल्यू 60 डिग्री है तो आंतरिक कोण जो होगा हमारा वो हो जाएगा 60 दूनी 120। लेकिन हमको भुजा की संख्या चाहिए ना, भुजा की संख्या हमको कौन देता है, बाएं कोण देता है। बाएं कोणों का योग होता कितना है, 360 डिग्री होता है, तो 360 डिग्री बटा अगर हम 60 कर दें, जो कट जाएगा 36, यानी कि 6 भुजा है इसमें। समझ में आया बताइए। चलिए बहुत अच्छा, 70 नंबर हो गया। अगला प्रश्न 71 देखिए। निधि को समझ में आ रहा है। निधि कहता है
यदि n भुजाओं वाले एक समबाहुभुज के बाएं कोण तथा n+1 भुजाओं वाले एक अन्य समबाहुभुज के बाएं कोणों का अंतर 5 डिग्री हो, ठीक है, 5 डिग्री हो तो n का मान कितना होगा, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, n भुजाओं वाले एक समबाहुभुज के बाएं कोण तथा n+1 भुजाओं वाले एक अन्य समबाहुभुज के बाएं कोण का अंतर 5 डिग्री हो तो n का मान कितना होगा, ठीक है। इसको बनने का तरीका होगा आपका, क्या होगा जानते हो, ऑप्शन होगा। अगर मान लेते हैं कि सर 5 भुजा है, ठीक है, 5 भुजा है, ऑप्शन से करेंगे इसको जल्दी हो जाएगा। नंबर ए में 5 भुजा है और एक तरफ 6 भुजा है, ठीक है, समझना बात को, क्योंकि n भुजाओं वाले एक समबाहुभुज के बाएं कोण तथा n+1 भुजाओं वाले एक समबाहुभुज के बाएं कोण का अंतर 5 हो, 5 डिग्री हो। हम ऑप्शन से 5 लिए, 5 भुजा n का मान 5 रखे और n+1 हमारा होता है 6 भुजा, ठीक है। ये दोनों हम मान ले लिए। अब कहता है उसके समबाहुभुज के बाएं कोणों का अंतर कितना है, 5 डिग्री। बाएं कोण तो 5 भुजा अगर है, ध्यान से समझना, 5 भुजा है तो इसमें बाएं कोण हमारा एक तो का कितना हो जाएगा, तो योग तो 360 होता है, हमको पता है। 360/5 करेंगे तो 5 7 35, 5 दूना 10, ठीक है, 72 डिग्री। इसमें अगर हमारा ध्यान से देखना, अगर बाएं कोण अगर 360 होता है, 6 के 36, ये हमारा 60 डिग्री निकला। क्या इन दोनों में डिफरेंस 5 डिग्री का है? ध्यान से देखो, 72 और 60 में 12 का डिफरेंस है हमारा, तो ये आंसर नहीं होगा। ये 12 का है डिफरेंस, ये आंसर नहीं होगा, ठीक है। क्यों नहीं होगा, आपको हम बता ही तो रहे हैं कि n भुजाओं वाले समबाहुभुज के बाएं कोण तथा बाएं कोण n+1 है, तो अगर n बाएं कोण तथा n भुजाओं वाले एक समबाहुभुज के बाएं कोण तथा n+1 भुजाओं वाले एक सामान्य बहुभुज के बाएं कोण का अंतर 5 डिग्री है, तो यहाँ पर नहीं हुआ। अगला देखिए नंबर बी में उसी तरह से करेंगे, 360/6 कर दो और फिर 360 आप कर दो 7। क्यों 7 सर? क्योंकि अगर n+1 भुजा करेंगे तो एक 6 भुजा एक 7 भुजा होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब जो मान देगा आपको, अगर इसका अंतर 5 डिग्री होगा तो ये आंसर हो जाएगा। 6 के 36, ये 60 डिग्री हो जाएगा, 7 5 35 और ये तो कटेगा ही नहीं, तो ये आंसर नहीं होगा बी नंबर। सी नंबर देखते हैं ध्यान से, 7 वाला अगर हम लेते हैं इसको, तो 360 को 7 से भाग लगा ही नहीं सकते हैं, 7 5 35, ये भी नहीं लगेगा, 8 वाला आंसर होगा तब, ठीक है। 71 का डी है, देख लेते हैं, हाँ 71 का डी ये सही है। तो ये क्यों हुआ, जब तीनों नहीं हुआ तो यही आंसर होगा। क्यों होगा सर, एक बात बताओ, 360/8 करो और माइनस करो 360/9, 8 चौक 32, 8 पंचे 40, ये 45 हो जाएगा, 9 चौके 36, ये 40 होगा, 40 और 45, 40 में 5 डिग्री का अंतर है, ये आंसर हो गया। समझ में आया? बताओ बताओ जी। अच्छा, बिना ऑप्शन का कैसे बनाएंगे, ये भी सही बात है। चलो बिना ऑप्शन का इसको ट्राई करते हैं, ठीक है। देखिए n भुजाओं वाले एक समबाहुभुज के बाएं कोण तथा n+1 भुजाओं वाले देखो n भुजा वाले, सबसे पहले तो बाएं कोण है ना, तो बाएं कोण का योग होता है देखो 360 डिग्री, 360/n माइनस 360/n+1 बराबर कितना डिग्री का अंतर है, 5 डिग्री का अंतर है, यानी कि 5 डिग्री यहाँ लिख दिए, ठीक है। अब दिमाग यह लगाए कि सर ये जो है ना, टोटल हमारा एलसीएम जो आएगा n × n+1 आएगा, ठीक है। और ये देखो, इसको जब भाग लगाएंगे n कट जाएगा तो ये हो जाएगा 360n+1, इसके साथ गुना हो जाएगा, अब माइनस हो जाएगा, ये n+1 कट जाएगा हमारा, तो हो जाएगा 360n, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा और बराबर हो जाएगा 5 डिग्री। अब एक बात बताओ, ये हो जाएगा, इसको गुना करेंगे तो 360n + 360 और माइनस हो जाएगा हमारा 360n बराबर हो जाएगा 5 डिग्री, और ये बटे में हो जाएगा हमारा n² + n,
ठीक। अब ध्यान से देखना, ये दोनों कट जाएगा, ये 360n ये 360n कट जाएगा हमारा। अब यहाँ पर जो है ना ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसको गुना कर दो, ठीक है। फिर से समझाते हैं तब, ठीक है। हाँ, ये 360/n क्यों लिखे, यही ना। हाँ, ये सही बात है। एक बात बताओ, यहाँ क्या बोला है, सम बहुभुज के बाएं कोणों का अंतर कितना है, 5 डिग्री है, ठीक है। बाएं कोण का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझना। अगर हमारा ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताएंगे अभी, ठीक है। ध्यान से समझना क्या बोल रहे हैं। बाएं कोण का योग होता है, बाएं कोण का योग होता है, निधि को आज समझ में नहीं आएगा, भाग्य से। बाएं कोण का योग होता है 360 डिग्री, ठीक है, 360 डिग्री होता है। अगर मान लेते हैं n भुजा है, n भुजा में हो सकता है 5 भुजा हो, 7 भुजा हो, 4 भुजा हो, 3 भुजा हो, कुछ भी हो, ठीक है। n भुजा है तो एक कोण कितना होगा जी, एक कोण बराबर होगा 360/n, ठीक है। आपको बता दीजिए कि मान लेते 3 भुजा है, मान लेते हैं तो 3 भुजा है तो 3 का 3 120 डिग्री होगा हमारा, कहने का मतलब n भुजा है तो एक कोण 120 डिग्री होगा, ठीक है। यही तो बोला है। अब यहाँ पर फिर बोला n+1 भुजा है तो एक कोण कितना होगा, n+1 भुजा है तो n+1 भुजा है तो एक कोण होगा 360/n+1, होगा कि नहीं ये, यस सर। अब एक बात बताओ, हमको बोला है कि कोणों का अंतर 5 डिग्री है, तो कहने का मतलब यही तो हुआ, 360/n माइनस 360/n+1 बराबर कितने डिग्री का अंतर है, 5 डिग्री का। अब इसको सॉल्व करोगे n की वैल्यू मिल जाएगा। सॉल्व कर देंगे कि कर लोगे, बोलिए। कर देते हैं। देखिए, अब एक बात बताओ, आप एक काम करते हैं, इसका एलसीएम ले लो, ये हो जाएगा n × n+1, ठीक है। उसके बाद n कट जाएगा तो ये हो जाएगा 360n+1, ठीक। फिर यहाँ पे ये कट जाएगा तो ये हो जाएगा -360n बराबर हो जाएगा 5 डिग्री, ठीक। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 360n + 360 माइनस 360n बराबर यहाँ पे हो जाएगा आपका नीचे में n² + n बराबर 5 डिग्री, ठीक है। यहां तक समझ में आया, पहले ही बताओ। अगर यहां तक समझ में आ गया तो अब आगे भी आ जाएगा। ध्यान देखो, ये 360n और ये 360n आपका कट जाएगा क्योंकि ये प्लस में ये माइनस में, ठीक है। अब इसको कॉम्बिनेशन करेंगे, ध्यान से समझना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो इधर उधर तो ये हो जाएगा 5n² + 5n और हो जाएगा बराबर 360, ठीक है। 360 को इस बार लाओगे तो 5n² + 5n माइनस 360। फिर इसको क्या करोगे, आप आराम से 5 कॉमन ले लो, बराबर 0, ठीक है, बराबर 0। 5 कॉमन ले लो तो n² + n माइनस 5 × 7 = 35, 5 × 2 = 10, 72 बराबर 0। ये 0 हो जाएगा, n² + n माइनस 72 बराबर 0, ठीक है। अब देखो 9 × 8 = 72 होता है तो n² + 9n माइनस 8n माइनस 72 बराबर 0। यहां तक समझ में आया। चलो आगे फिर इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा आपका n कॉमन हो जाएगा, n + 9,
ठीक है, -8 कॉमन हो जाएगा, n + 9 बराबर 0, n - 8 बराबर 0 और n + 9 बराबर 0, n बराबर 8, n बराबर -9, ये वाला आंसर होगा, पॉजिटिव वाला लेते हैं। समझ में आया? हाँ, लंबा नहीं है ये, मतलब हम तुमको सिखाए नहीं है अभी ये द्विघात समीकरण को जल्दी कैसे सॉल्व करते हैं, इसीलिए आपको हम क्वाड्रिक इक्वेशन सॉल्व करने का तरीका सिखा देंगे तो तुरंत बन जाएगा। लेकिन हाँ, लंबा तो हुआ, लेकिन एक एक स्टेप सिखाना पड़ा। ठीक है, ये चीज होता है। खैर, आप बोले कि सर हमको लॉन्ग से चाहिए तो बता दिए लाइव। अब वीडियो हम रिकॉर्ड भी कर रहे हैं, यूट्यूब पे भी जाएगा, तो लड़का यूट्यूब पे यही बोलेगा कि मतलब कुछ भी बोल सकता है, वो कहेगा कि कितना लॉन्ग पढ़ाते हैं। खैर कोई बात नहीं, आगे बढ़े। 72 नंबर देखिए, बस समझ में आना चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि हम आपको ये नहीं, हम ये सिखाना चाह रहे थे। ये वाला समझ में आया कि नहीं? ये वाला ऑप्शन वाला, ऑप्शन से करना है एग्जाम में। हाँ, ऑप्शन से दिमाग लगाना है कि अगर 8 भुजा वाला है समबाहुभुज, तो दिमाग लगाए सर 360 को 8 से भाग लगा देना है और 9 से फिर भाग लगा देना, और अंतर देख लेना 5 डिग्री, तुरंत आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 72, क्या कहता है कि एक वर्ग है PQRS के भीतर एक समबाहु त्रिभुज TQR बनाया गया है, PTS का मान क्या होगा? ठीक है, एक वर्ग है PQRS, समझना, ये है P, ये है Q, ये है R और ये है S। ठीक है, के भीतर एक समबाहु त्रिभुज TQR बनाया गया है। ठीक है, T देना पड़ेगा यहाँ पे मान लेते हैं इस तरह से समबाहु त्रिभुज बना दिए TQR। एक काम करते हैं, इसका मानने वाला जो है ना, ऊपर से नहीं नीचे से मानते हैं, तब समझ में ज्यादा आएगा। ठीक है, इसको मान लो TQR न बनाना है, कैसे मानेंगे? ये बोला है, ऐसा बोला जी, यानी कि इसमें बनाया गया है ऐसा। ठीक है, TQR यानी कि PTS का मान क्या होगा? PQRS ऐसा हो सकता है। PQRS के भीतर एक समबाहु त्रिभुज TQR बनाया गया है, PTS का मान कितना होगा? PQRS के भीतर एक समबाहु त्रिभुज TQR बनाया गया है, ये बोला है, ये किस टाइप से बोला है? देखो, हम ही तो लाइन को यहां से हटा देते हैं और यहां बढ़ा देते हैं, TQR बनाया गया। ठीक है, मैंने एक वर्ग PQRS के भीतर एक समबाहु त्रिभुज TQR बनाया गया, TQR बनाया गया, तो PTS का मान कितना होगा? PTS, S कहाँ है? PTS यानी कि इधर का मान कितना होगा? जितना ये होगा उतना ये होगा। तो ये वाला ना समबाहु त्रिभुज बन जाएगा ना जी। समबाहु त्रिभुज में जितना ये है उतना ये है उतना ये है, ठीक है, बराबर होगा। तो ये 60 होगा, ये भी 60 होगा और ये भी 60 होगा, ऐसा कुछ होगा। अगर ये 60 तो इधर भी 60 ही बनना चाहिए। कंफ्यूजन है। लेकिन ऐसे नहीं बनेगा ये। देखिए ये P है, P Q, इधर Q ले, इधर
आर एस, ठीक, ऐसा है। और टी क्यू आर, यानी कि यहां पर एक टी ले लो ऐसा, ठीक ठीक, और टी क्यू आर बनाया गया है, ठीक। अब कहता है पी टी एस का मान क्या होगा, यानी कि यहां पर अगर टी है तो पी टी एस, यानी कि ये वाला इस तरह से एक त्रिभुज यहां बन जाएगा। लेकिन ये जो बन गया समबाहु, समबाहु का मतलब वह हुआ ये भुजा ये भुजा ये भुजा हमारा बराबर है, और अगर बराबर है तो ये हमारा 60 बना है, यह भी 60 बना है, और यह भी 60 बना है, ठीक है। इतनी बातें तुम्हें पता होना चाहिए। 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री, ठीक। अब एक बात बताओ, पी टी एस का मान डिग्री में क्या है, पी टी एस का मान डिग्री में क्या है, पी टी एस का मान डिग्री में क्या है, ये वाला मान चाहिए, ठीक। समझना, हमारा जो ये है ना कि ऐसा नहीं कह सकते कि इसमें सभी त्रिभुज बराबर है, क्योंकि समबाहु त्रिभुज एक बना है। अगर ये 60 है तो इसको मान लेते हैं ये हमारा x रहा होगा डिग्री, यह भी हमारा x रहा होगा, ठीक। अगर यह x है, ठीक है, और यह 60 है, यह x है, तो यह भी हमारा यहाँ पर भी कितना बनेगा, यहाँ पर जी यहाँ वाला कौन, यहाँ वाला कौन कितना बनेगा, यहाँ वाला कौन कितना बनेगा, यहाँ वाला कौन कितना बनेगा, ये सब पता करना पड़ेगा। तो याद रखना, ध्यान से समझना, अगर यहाँ 60 है और ये हमारा ये वाला जो बनेगा ना, ये वाला 180 माइनस 60 बनेगा, ये वाला, ठीक है, नहीं बनेगा, सॉरी 90 माइनस, हाँ 90 माइनस 60 बनेगा यहाँ पे, ठीक है। तो 90 में 60 यहाँ पे घटाओ, 90 में 60 घटाओगे तो बनेगा 90 माइनस 60 घटाओ तो बनेगा 30, ये 30 बनेगा। यहाँ पर भी आपका 30 ही बनेगा, 30 डिग्री। यहाँ तक समझ में आया, ये बताओ। अब यहाँ पर 30 बन गया, ठीक है, हमको चाहिए उधर का मान, ठीक है। अब एक दिमाग यह लगाओ कि सर यहाँ का जो कोण है ना, ये अगर मान लेते जितना भी कोण यहाँ बनेगा उतना ही कोण यहाँ पर भी बना होगा। यहाँ का कोण मान लेते हैं x, ठीक है, यहाँ का भी जितना कोण बना होगा, क्या बोले, फिर से बोलिए। आंसर नहीं है, रुकिए बना रहे हैं। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, हम जो बोल रहे पहले वो समझो। इसको मान लिए ये कौन x, ये भी मान लिए कौन x, ये मान लेते हैं y, और ये कौन भी मान लिए y, ठीक है। अब एक बात बताओ, यहाँ का जो कौन हो गया, हमको चाहिए ये वाला कौन, ये वाला चाहिए, ठीक है। तो क्या दिमाग लगाओगे इसके लिए, हम दिमाग ये लगाते हैं कि सर यहाँ पर जो है ना, देखिए सर ये x है, ये x है और ये 30 है, कहने का मतलब हम इस तरह जोड़ लेते हैं कि सर x प्लस 30 बराबर 180 डिग्री। तो ये हो जाएगा सर 2x बराबर 150 डिग्री, x बराबर हो जाएगा सर हमारा 75 डिग्री। कहने का मतलब ये वाला 75 है सर, और ये वाला भी मान 75 है, ठीक। उसी तरह यहाँ पर भी हमारा ये भी 75 आएगा, क्योंकि y जोड़ेंगे 2y और प्लस 30 180 करेंगे तो घटेगा, तो ये 75 डिग्री होगा, ये भी हमारा 75 डिग्री होगा। अब हमको ध्यान से समझना कि यहाँ पर हमको ये वाला कौन चाहिए, तो यहाँ से यहाँ तक चारों तरफ घूमेंगे तो होता है 360 डिग्री। 360 डिग्री में हम घटा देंगे इतना, पहले 60 इतना घटा दो, 60 75 घटा दो, 75 150 और 150 में 60 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 150 में अगर 60 जोड़ोगे तो 0 6 5 11 210, ठीक है। यानी कि 210 घटा दो, 0 6 में एक जगह 5 3 में एक जगह 2, यानी कि ये वाला 150 डिग्री बनेगा मेरा आंसर। समझ में आया, ये बताओ। निधि को समझ में आ रहा है?
निधि तुमको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि देख रहे हो 72 नंबर सवाल पढ़ा रहे हैं, तो इसीलिए तुमको कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ेगी। तो यूट्यूब पर चैप्टर 1 से पढ़ लेना, यूट्यूब पर हम पढ़ाए हुए हैं अच्छे से एक और से, और ये वीडियो लास्ट में देखना, तब समझ में आएगा। पहले ये बताओ रितेश, समझ में आया कि फिर से एक बार बताएं? फिर से बताते हैं। देखिए, समझने में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। नहीं समझ में आए क्लियरिटी बोलिए कि बिल्कुल समझ में आए, फिर से बताएंगे लेकिन समझा के रहेंगे। देखिए क्या कहता है, अब मेरे पास ये फायदा है पढ़ के कि हम मैथ को नहीं समझा पाएंगे, ऐसा होने नहीं देते हैं, बहुत अच्छे से समझाएंगे, बस बोलना है कि नहीं समझ में आया। अब देखिए PQRS मान लेते हैं, ये हमारा P है, ठीक है। मान लेते हैं कि सर ये वाला P है, ये वाला Q है, ये R है और ये हमारा S है, ठीक है। ऐसा हमने मान लिया। मानने के बाद हम दिमाग यह लगाए, कहता है कि समबाहु त्रिभुज TQR है। कहने का मतलब जितना ये वाला भुजा के बराबर ही हमको यहाँ से यहाँ खींचना पड़ेगा और यहाँ से इधर भी खींचना पड़ेगा। ये सभी तीनों भुजा बराबर हो गया, और ये हो गया हमारा T। ये क्या हो गया हमारा T हो गया, ये ठीक है, ये T हो गया। अब फिर कहता है कि PTS का मान डिग्री में क्या है। PTS का मतलब यह हुआ कि यहाँ से यहाँ का मान और यहाँ से यहाँ गएंगे, तो ये वाला जो इधर गया ना, ये वाला जो इधर गया ना, ये वाला हमको कौन चाहिए, ये वाला, ठीक है, ये बोला है। तो एक बात बता देते हैं, कभी भी जीवन में कोई भी समबाहु त्रिभुज की चर्चा करे तो समझ जाना कि यहाँ पर 60 डिग्री ही बना है, यहाँ पर भी आपका 60 डिग्री बना है और यहाँ पर भी 60 डिग्री बना है, ठीक है। इतनी बातें तुम्हें पता चल गया होगा। अब जैसे ये 60-60 की चर्चा हो गया, तो ये वाला जो कोण बना होगा, ठीक है, कहने का मतलब यह हुआ कि सर ये वाला जो कोण बना होगा ये कितना बना होगा। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर इस तरह से अगर बना रहता है तो ये 90 बना होता है, 90 डिग्री। और 90 में अगर 60 को माइनस कर देते हैं तो यहाँ पर बना है 30। यहाँ पर कितना बना है 30, और यहाँ पर भी आपका बना है 30, ठीक है, यहाँ पर बना है 30। ये पता चल गया 30 डिग्री। अब एक बात याद रखना कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो हम ये दिमाग लगाए कि सर यहाँ का कोण हमको पता नहीं है, यहाँ का भी कोण पता नहीं है, तो इसका मान लेते हैं x और इसको भी मान लेते हैं x, और इसको भी ये वाला कोण भी मान लेते हैं, ये y मान लो, और इधर वाला का ये वाला को मान लो y, ठीक है। अब ध्यान देखो, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज पे ध्यान दो, ठीक है, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज पे ध्यान दो, ठीक है। हम पहले ये वाला त्रिभुज को चर्चा करते हैं, तो देखो यहाँ x है, यहाँ x है, यहाँ 30 है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। x जोड़ देंगे और 30 जोड़ देंगे तो 2x + 30 हो जाएगा। 2x + 30 बराबर हो जाएगा हमारा 180 डिग्री, यानी कि 2x बराबर हो जाएगा हमारा 150 डिग्री। कहने का मतलब x बराबर, इसको 2 से कटाएंगे तो ये 75 डिग्री हो जाएगा हमारा, यानी कि x बराबर हो जाएगा 75 डिग्री। कहने का मतलब ये वाला जो बना है ये वाला 75 डिग्री है, ये भी 75 डिग्री। हम लिख देते हैं यहाँ पे समझने के लिए। यहाँ तक कोई समस्या नहीं हुआ होगा। अब इधर उसी तरह आएंगे तो देखो यहाँ पर भी ये तो एक पॉइंट हुआ इधर का, एक त्रिभुज का, ये वाला त्रिभुज का काम किया। अब ये वाला त्रिभुज का अगर हम करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 2y बराबर हो जाएगा हमारा 150 डिग्री। क्यों होगा सर? क्योंकि 30 डिग्री है। अगर हम y प्लस 30 बराबर करते हैं तो 180 डिग्री होता है, और 2y जोड़ के 30 उधर घटाते हैं तो 150 डिग्री होता है। डायरेक्ट लिख दिए। 2 से इसको घटाएंगे फिर वही 75 डिग्री हुआ। कहने का मतलब ये y बराबर यहाँ पर निकला 75 डिग्री और ये y बराबर निकला यहाँ पर हमारा 75 डिग्री। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गया। अब एक बात बताओ, यहाँ से लेके यहाँ तक चारों तरफ घुमाएंगे तो बनेगा 360 डिग्री। ठीक है, लेकिन 360 में हमको चाहिए इतना सा ही मान। अगर हमको इतना सा मान चाहिए करने का मतलब हम क्या करते हैं, 360 में ये 75, ये 60 और ये 75 को घटा लेते हैं, इतना सा मान हो जाएगा। तो 60, 75, 75, 150 और 150 में 60 अगर हम जोड़ देते हैं,
150 में अगर हम 60 जोड़ देते हैं तो हमारा हो जाता है 0, 6, 5, 11, 1, 1, 2, 210 डिग्री। कहने का मतलब यहाँ पर हम 210 डिग्री घटा देंगे तो 0 हो जाएगा, 6 में 1 जाएगा 5 हो जाएगा, 3 में 1 यानी कि 150 डिग्री। यहाँ पर हमारा हो जाएगा 150 डिग्री आंसर। आया समझ में? चलिए अगला प्रश्न 73 नंबर। निधि को समझ में आ रहा है? निधि एक बार बोल लो पहले तो। देखिए अगला सवाल है, कहता है कि इसमें एक ना सम षटभुज है, ठीक है। षटभुज किस तरह होगा? षटभुज मतलब 6 भुजा है, ठीक है, इस तरह से। ये हमारा सम षटभुज है। तो AC कैसा होगा? AC, ठीक है, समझना बात को। इसमें हम ले लेते हैं, यहाँ से ले लेते हैं A, ये B, ये C, ये D, ये E और ये हमारा F हो गया, ठीक है। ACE चाहिए उसको, ठीक है, ACE, ठीक। ACE कैसा होगा? ये तो बहुत अच्छा प्रश्न है। कहने का मतलब यह हुआ कि इसमें ना लाइनिंग खींचना होगा हमको। लाइनिंग कहाँ से खिंचाएगा? यहाँ से। हाँ देखिए AC कैसा होगा, हम क्या करते हैं, हम यहाँ से यहाँ खींचे ACE, यहाँ से यहाँ खींच दिए C, और यहाँ से यहाँ खींच दिए E, और यहाँ से यहाँ खींच दिए। अब बताओ ये ACE बना कि नहीं बना? बताओ जी, ये ACE बना कि नहीं बना? बन गया। और अगर AC बन गया तो ये कैसा त्रिभुज बना होगा ये बताओ। कहता है एक समकोण त्रिभुज, समकोण नहीं बनेगा। एक अधिकोण त्रिभुज नहीं बनेगा। अधिकोण त्रिभुज का मतलब होता है 180 डिग्री से अधिक, वो भी नहीं बनेगा, 90 डिग्री से अधिक। हाँ, और एक समद्विबाहु त्रिभुज हमारा जो है, समद्विबाहु, 2 भुजा बराबर, ये भी नहीं बनेगा। एक समबाहु त्रिभुज बनेगा, ये बराबर है, ये बराबर है, ये बराबर, क्योंकि देखो इधर भी 2 साइड कवर किया, इधर भी 2 साइड कवर किया, और इधर भी 2 साइड कवर किया, तो इसका मतलब यह एक समबाहु त्रिभुज है। क्या समझ में आया? चलिए 73 हो गया, 74 आ जाओ। कहता है यदि ABC में B तथा C के कोण क्रमशः A के कोण का 1.5 तथा 2.5 गुना हो तो B का कोण कितना होगा? ठीक है, ABC में। तो हम क्या करते हैं, एक त्रिभुज ले लेते हैं, ठीक है। हम एक त्रिभुज ले लिए ABC। अब यहाँ पर ये बात है कि मेरा कैसा त्रिभुज है सर, ठीक है। एक कोण का 1.5 गुना तथा, अच्छा बहुत अच्छा प्रश्न है ये। हम दिमाग ये लगाएंगे कि सर ये अगर A है, ये B है और ये हमारा C है, तो कहता है A के कोण के 1.5 गुना, A का कोण का ये जो है हमारा 1.5 गुना है। ध्यान से समझो, ये A के कोण का ये कितना गुना है? 1.5 गुना, 1.5 गुना, ठीक है, गुना कर दो। अब फिर कहता है तथा 2.5 गुना हो तो B का कोण, B तथा C के कोण क्रमशः, ठीक है। A के कोण का 1.5 गुना तथा A के कोण का ये है 2.5 गुना, ठीक है। ये है 2.5 गुना है A के कोण का, क्योंकि यहाँ बोला है B तथा C के कोण क्रमशः A के कोण से, A के कोण का तथा 1.5 तथा 2.5 A के कोण सा। अब कहता है तो B का कोण कितना होगा? B का कोण कितना होगा ये बोला। दिमाग ये लगाओ कि सर हम क्या करते हैं कि हमको ये पता है कि कोण A, यहाँ पे ऐसे लिखना, कोण A प्लस ये 1.5 गुना है ना, B तो 1.5 गुना है, तो हम इस तरह लिखेंगे 1.5 कोण B, ठीक है, यानी कि 1.5 गुना कर दिया B को। अब प्लस कर दो कोण C 2.5 है ना, तो 2.5 कोण C बराबर 180 डिग्री। इतनी बातें समझ में आया?
हाँ ये भी सही बात है, लेकिन चूंकि अगर हम ऐसे भी निकालेंगे तो निकलेगा कि नहीं, इसको अगर x मानेंगे तो ये हो जाएगा 1.5x यानी कि 1.5x, ठीक है, और ये हो जाएगा 2.5x, ठीक है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x प्लस 1.5x प्लस 2.5x बराबर 180 डिग्री, ठीक है। लिख करने का मतलब आप जैसे लिख सकते हो इसको। अब देखिए यही सही रहेगा, x ही मान लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो सारे को जोड़ लो, ठीक है, तो 2.5 बनाए थे ये वाला क्या, अब सबको जोड़ेंगे तो कितना होगा, देखो 2 3 4 5x बराबर हमारा है 5x बराबर, या फिर ऐसे ही जोड़ लेना जी, 2.5 और 1.5 कितना हो गया, 4 हो गया, 4 और 1 x बचा 5x बराबर 180 डिग्री, 5 से कटा लो, 5 दिया 15, 5 36 डिग्री। अब तो b का कोण कितना होगा, तो b का कोण 1.5 गुना है ना, तो 36 गुना 1.5 कर दो, 36 गुना 1.5 कर दो, 15 छके 90 की 0 9, 15 तिया 45 और 9 54 डिग्री आएगा जी। समझ में आया कि नहीं समझ में, बताओ। चलिए अगला 75 कहता है यदि ए बी सी एक त्रिभुज की भुजाएं हैं और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ए बी प्लस बी सी प्लस सी हो तो समकोण त्रिभुज अधिकोण समबाहु समद्विबाहु त्रिभुज। देखो ये वाला अगर प्रश्न आ जाए, ये जो होता है सूत्र होता है हमारा, ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब बराबर, होल क्यूब नहीं होता है, हम गलत बता रहे हैं, ठीक। देखो ये वाला जो होगा इसका आंसर होगा समबाहु त्रिभुज, क्योंकि यहाँ पर जो है ना ये सब बन के ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए ही होता है फॉर्मूला में हमारा, ठीक है, इसीलिए हम इसको समबाहु त्रिभुज डालेंगे। समकोण त्रिभुज ये नहीं बनाएगा, अधिकोण नहीं बनाएगा, समद्विबाहु नहीं बनाएगा, समबाहु त्रिभुज आंसर होगा इसका। ये थोड़ा सा याद रखना, अगर इस टाइप का प्रश्न आ जाए ना तो समबाहु त्रिभुज देना सूत्र पे आधारित, ठीक है। हाँ इसमें भी वही लिखा है, ए बराबर बी बराबर सी है तो समबाहु त्रिभुज, चूंकि ए बी सी एक त्रिभुज की भुजाएं हैं और ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बराबर ए बी बी सी सी ए है, ठीक है, इसके बराबर है ए बी बी सी सी ए, तो इसका मतलब ए बराबर बी बराबर सी भुजा होगा तभी ये हमारा बराबर हो सकता है, तो कहने का मतलब ये समबाहु त्रिभुज है। अगला प्रश्न 75 हो गया, 76 77 दूर सवाल और है। और एक तो 61 है ना, 60 हाँ बना लेंगे। देखो ये वाला सवाल क्या कहता है, 76 नंबर कहता है कि त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्यू पी आर तथा क्यू आर एक बिंदु ए बी तथा सी इस प्रकार है कि क्यू सी बराबर ए सी तथा सी आर बराबर सी बी, तदनुसार यदि कोण क्यू पी आर 40 डिग्री हो तो ए सी बी कितना होगा, ठीक है। एक त्रिभुज बना लिए इस तरह और इसको ले लिए P, इसको मान लिए Q, इसको मान लिए R, ठीक है। P Q P R तथा Q R पर बिंदु A B C इस प्रकार है कि Q C बराबर A C, ठीक है, Q C बराबर A C। नहीं है तो मानना पड़ेगा ना, यहाँ पे मान लिया ऐसे क्यू सी बराबर ए सी, यहाँ से ऐसे दे दिए और यहाँ लिख दिया ए, ठीक, क्यू सी बराबर ए सी, ये हो गया यहाँ, ठीक। आगे बोला है बड़ा अच्छा क्वेश्चन,
ए बी सी इस प्रकार है कि क्यू सी बराबर है सी, और सी आर बराबर सी बी, ठीक है। तो सी आर जो है ना, ये सी आर यहाँ से है और सी बी बराबर है, तो यहाँ से ऐसे ले लिया, बी लिख दिया, ठीक है। सी बी बराबर हो गया। और इसमें पी क्यू आर में पी आर क्यू आर पर बिंदु, ठीक है, ए बी सी है, तो देखो इसी पे बिंदु है, पी क्यू पर ए है, ठीक है। क्या बोला है, पी क्यू पर ए बिंदु है, पी आर पर बी है, तो देखो पी आर तथा क्यू आर पर बिंदु ए बी सी है, पी आर पर बी है, पी आर पर बी है और क्यू आर पर सी है, ये हो गया, ठीक। अब कहता है, अब ऐसे भी बोल सकते थे कि सर अगर मान लिया जाए हमें गलती से मिस्टेक से एग्जाम में इस तरह से त्रिभुज ड्रॉ कर लिए, ठीक है, और हम इसको पता करते हैं, देखो क्या कहता है, पी क्यू पी आर क्यू आर पर बिंदु ए बी सी है, तो पी क्यू पहले तो मानना पड़ेगा ना, ये है पी, ये है क्यू, ये है आर, तो पी क्यू पर ए हो जाएगा, तो पी क्यू पर यहाँ पर हम ए मान लेंगे इस जगह, ठीक है, बीच में, ठीक, यहाँ पर बिंदु ए दे दिया, फिर कहीं बैठ गया, यहाँ बैठा, यहाँ पे हो जाएगा ए, यहाँ पर आपका हो जाएगा ए, ठीक है, ए यहाँ पर हो जाएगा, देखो फिर बोला है पी आर पर बी है, तो पी आर आपका यहाँ पर हो जाएगा बी, और यहाँ पर क्यू आर पर बोला है, देखो क्यू आर पर बोला है सी, तो क्यू आर पर यहाँ सी, और ये बोला है, तो इस तरह से आपको दे देना है, ठीक है। इतनी बातें करने के बाद आपको दिमाग यह लगाना है कि तदनुसार यदि क्यू पी आर 40 डिग्री हो तो ए सी बी कितना होगा, क्यू पी आर, तो बीच वाला देखना खाली, बी एग्जाम में जब रहोगे ना तो माइंड खराब करेगा, तो सीधे देखना पी, कौन पी 40 डिग्री है, ठीक है, तो कौन पी अगर 40 डिग्री है, आजकल ना बहुत छोटा छोटा कीड़ा मकोड़ा आ गया है, कहाँ बैठ जाता है इसमें पता ही नहीं चलता है, हाँ बैक हो गया। अभी गर्मी का मौसम है ना, इसीलिए। देखिए ये हमारा त्रिभुज है, और इस त्रिभुज में बोला है कि यहाँ पर एक है, लेकिन पहले त्रिभुज पी क्यू आर बना लिए, उसके बाद ए बी सी कर देंगे, इस तरह से बना दिए, ठीक है। और बोला है कि पी क्यू पर ए है, तो ये ए हो जाएगा, और क्यू आर पर आपका क्या है, तो सी है, ये सी हो जाएगा, और ये आपका बी हो जाएगा, ठीक है, यही तो है। अब इसमें क्या बोला है, देखो ध्यान से, कहता है कि P जो है ना आपका 40 डिग्री है, कौन P आपका ये वाला 40 डिग्री है, ये 40 डिग्री है, ठीक है, तथा ए सी बी कितना होगा, ए है कहाँ, यहाँ ए सी बी, ये वाला चाहिए उसको, ठीक, कैसे बनाओगे, हाँ ऐसा थोड़ा है, ऐसा थोड़ा कि बराबर है, आपको यहाँ देख रहे हो, ये समबाहु त्रिभुज नहीं है, ठीक है। एक मिनट फोन आ गया किसी का, रुको, हेलो, यही है क्लास में, हाँ बोले हिसाब से घर जाएगा तो बैठ करना, तो इम्पोर्टेंट बात है, ठीक है, कितना बजे पार होगा, अब होएंगे थोड़ा देर में। देखिए
ये हम ना, ये आप ये मत सोचिएगा कि ये हमारा समबाहु त्रिभुज ही है, ठीक है, ये सोचना मूर्खता हो जाएगा, क्योंकि हम बना दिए, लग रहा है कि समबाहु त्रिभुज है ये, लेकिन ये समबाहु त्रिभुज नहीं है। समझना कैसे नहीं है बताते हैं, ध्यान से देखिएगा। ठीक, डिलीट कैसे होगा? हाँ देखिएगा, अगर हम मान लेते हैं कि ये त्रिभुज बनाए हैं ये, ठीक है, इस टाइप का त्रिभुज बना दिए, ठीक, अब तो समबाहु नहीं लग रहा है, ठीक, देख लो ये कितना छोटा है, लेकिन इसको हम मान लेते हैं P, इसको मान लिया Q, इसको मान लिया R। अब समबाहु क्यों नहीं मानेंगे सर? यहाँ पर PQR त्रिभुज की चर्चा है, ना कि समबाहु त्रिभुज की चर्चा है। इसका मतलब यह हुआ सर कि A, B तथा C इस प्रकार है PQR में कि देखो ध्यान से, PQ पर है A, ठीक है, तो PQ पर हम मान लेते हैं कि चलो कहीं, अब कहाँ A है, मध्य बिंदु तो बोला नहीं है कि हम बीचे में रहेंगे, वैसा नहीं बोला है, तो हम बोलेंगे कि ठीक है यहाँ पर चलो इस जगह रहा होगा ये, ठीक है, इस जगह ये। हम देखो, आपको अभी भी अगर दिक्कत है तो हम थोड़ा बड़ा छोटा ही मान लेते हैं, ठीक है, हम यहाँ मान लेते हैं ये, ठीक है, यहाँ ये मान लिए, फिर बोला कि PR पर है B, PR ये है, हम मान लेते हैं इस जगह B है, इस जगह B है, ठीक है, और B मान लिए PR पर, तथा QR पर बिंदु C है। QR पे मान लेते हैं कि हमारा PQ PR पर B है ना, PR, हाँ PR पर B है, तो यहाँ पर B मान लेते हैं, इधर मान लेते हैं, यहाँ पे B मान लिया, ठीक है, और यहाँ पर C मान लिया। अब यहाँ से देखो, इसको हम ऐसे खींच दिए और इसको ऐसे खींच दिए। अब बताओ क्या तुमको समबाहु त्रिभुज का नजरिया लग रहा है? नहीं ना, तो कहने का मतलब समबाहु नहीं मान सकते हैं। अब कहता है P जो है ना 40 डिग्री है, कौन P? ये हमारा आपका 40 डिग्री है, 40 डिग्री है, ठीक है। हाँ गलत कर दोगे ना एग्जाम में आएगा तो। और देखो आया हुआ है SSC 10+2 21/10/2022 तो 12 का है। अब देखो ध्यान से, हाँ हाँ 90% बच्चा मार के निकल जाएगा ना, गलत हो जाएगा ना। ध्यान से देखो, ACB का कितना मान होगा? ACB हमको ये वाला मान चाहिए, ये वाला। देख अब एक बात बताओ, हमको दिमाग में ये आ रहा है एक चीज, ठीक है, इसको बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे वो देखो, दिमाग लगाओ कैसे बनेगा ये। क्या बोले? ये 40 दिया है ना, हाँ, लेकिन वैसे हाँ वो भी हो सकता है, लेकिन एक चीज समझना कि एक सरल, अगर एक रेखा पर यहाँ पर जितना कोण बनेगा, ठीक है, जितना कोण यहाँ पर बनेगा, एक लाइन और अगर हम खींच देंगे उतना ही कोण यहाँ भी बनेगा, ये पता है कि नहीं? ठीक है, अगर हम इस तरह से खींचते हैं तो जितना कोण यहाँ बनेगा उतना कोण यहाँ पर भी बनता है, ऐसा नियम होता है। अगर ये हमारा x है, समझना, ये अगर x है, ठीक है, तो ये भी हमारा x ही होगा, ठीक, ये अगर y है, ये y है, ये भी हमारा y ही होगा। इतनी बातें पहले समझ में आया? ये बताओ। यस सर। अब एक बात बताओ, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। कहने का मतलब यह वाला कोण हम इसको क्या कर सकते हैं जानते हो? एक सेकेंड, इसको बनाना पड़ेगा अच्छे से। इसमें बोला है, देखो ये सब लाइन पे ध्यान दो थोड़ा सा। कहता है QC बराबर है AC का, ठीक है, QC बराबर है AC का, मतलब ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर है, ठीक है। QC बराबर है CR बराबर CB, CR, ठीक है, CR बराबर है हमारा CB, CR CB, ये B कहाँ है? कुछ गलत हो गया क्या?
सी आर कैसे लेंगे जी, सी आर ये ले लीजिए, और सी बी कैसे लेंगे ये। अच्छा अब लास्ट है, बता देते खत्म हो जाएगा। हाँ 77 दो क्वेश्चन है, 76 की 77 तो है, दो और है, ठीक है। देखो बन जाएगा, आसान है। अब देखो ध्यान से क्या हो गया, एकदम छोटा छोटा कीड़ा। अब देखो ध्यान से, ये वाला क्या होता है, हम इसको दिमाग या लगाए कि ये जो है ना टोटल 100, ये वाला का 180 मान लो, ठीक है। तो कहने का मतलब ये देखो कि क्या करें इसको हम, जो कि कर लें तो 2x या फिर लंबे बता देते हैं। हाँ ना वैसा कुछ नहीं है, ठीक है। बनने का बनेगा, लेकिन हम बनाएंगे कैसे वो समझा रहे हैं, ठीक। ऐसे बनाना होगा 40 डिग्री प्लस x प्लस y बराबर 180 डिग्री। ये 40 लिए, ये x लिए, ये y लिए, ठीक है। और x प्लस y बराबर हो जाएगा हमारा 140 डिग्री, ठीक है। अब x प्लस y बराबर 140 डिग्री हुआ तो x बराबर हो जाएगा हमारा 140 डिग्री माइनस y, और y बराबर हो जाएगा हमारा 140 डिग्री माइनस x, ठीक है। इतनी बातें समझ में आया। 40x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री, x प्लस वाई बराबर 140 डिग्री, ये 40 उधर घटा दिए, फिर क्या किए, x बराबर निकाल दिए 140y, और y बराबर 140 माइनस x। अब हम दिमाग यह लगाए, ध्यान से समझना कि सर देखिएगा, अब हम क्या करेंगे कि अब देखो यहां पर ये वाला जो कोण होगा इसको निकालना है, तो यहां पर एक चतुर्भुज बन रहा है इस तरह से, ठीक है। ये एक सम चतुर्भुज का निर्माण कर रहा है, ठीक है। और इसके कोणों का योग होता है 360 डिग्री, ये तो हमको पता है। अब हम क्या किए, दिमाग यह लगाए कि सर अगर यहाँ पर x है, इस जगह x है, तो इस जगह कितना होगा 180 माइनस x, ठीक है, 180 डिग्री माइनस x। और यहाँ पर कितना होगा, यहां पर हो जाएगा हमारा 180 डिग्री माइनस वाई, ठीक है। और चतुर्भुज है, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है 360 डिग्री। कहने का मतलब इस तरह से लिख सकते हैं कि सर 40 डिग्री प्लस, ठीक है, इधर का लिख दिया 180 डिग्री माइनस एक्स प्लस, ठीक है। ये वाला हमको नहीं पता है ना, इसको आप लोग कुछ भी मान लो, इसको मान लो कौन सी मान लेते हैं फिलहाल, कौन सी प्लस, ये वाला लिख देते हैं 180 डिग्री माइनस वाई, ठीक है, ये वाला। और अब देखो चारों कौन हो गया 40, 180 माइनस एक्स, कौन सी 180 माइनस वाई, 1 2 3 4, अब बराबर हो गया हमारा 360 डिग्री। यहां तक समझ में आया। अगर ये आ गया तब आप आसानी से कर लोगे। ध्यान से समझना क्या करेंगे। अब हम करते क्या है कि सर ये जो 40 है और ये जो 180 है और ये 180 है, सबको जोड़ देते हैं। सबको अगर हम जोड़ेंगे तो देखो 40 और 180 और 180, 180 और 180 कितना हो जाएगा, 180 कितना हो जाएगा 200, 8 8 16, 160, 360, 360 और 40, 360 और 40 400। कहने का मतलब ये सब जोड़ के आया 400। कहने का मतलब हम इस तरह से लिख सकते हैं कि कौन सी, ठीक है, और कौन सी लिख दिया ये वाला प्लस में, ठीक है। अब प्लस 400 माइनस एक्स माइनस वाई, ठीक है, बराबर 360। अब एक बात बताओ सर, इसमें आप ये काम करो ना कि सर आप जो है ना 400 को उधर भेज दो, तो कौन सी माइनस एक्स माइनस वाई बराबर 360 में 400 घटाना होगा। गलत जोड़े हैं जी, 180 180,
360, 360 और 40, 400। ठीक है, तो यहाँ पे ना कॉमन ले लो पहले, रुको बन जाएगा, रुको थोड़ा सा 1 मिनट, हम कहीं गलत कर रहे हैं। झमेला नहीं है, आसान है। हम क्या करते हैं कि कुछ तो मिस्टेक हुआ है क्वेश्चन में। चालीस, समझिएगा, समझा देंगे। 40 डिग्री, ठीक है, और ले लेते हैं इधर हम प्लस 180 डिग्री, ठीक है। अब माइनस कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा सर x प्लस वाई, ठीक है। यहाँ से ना ये वाला से कॉमन लेना पड़ेगा, x प्लस वाई बचाना होगा, क्योंकि x प्लस वाई का मान हमको यहाँ दिया है 140, ये रखना होगा, ठीक है। और तब घटेगा उधर, तब ये सही हो जाएगा। और प्लस 180, ठीक है, ये वाला बराबर 360। अब देखो x प्लस वाई का मान 140 है ना, यहाँ पे 140 रख देना, कौन सी रखना था, यहाँ पे भूल गए हम कौन सी रखने, ठीक है। फिर से लिखते हैं, समझ में आ जाएगा, रुको। अच्छा, यही कौन सी कर देते हैं ग्रीन पेन से, प्लस यहाँ पर है कौन सी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक x प्लस वाई का मान यहाँ से रखना होगा 140, ठीक है। और इसका तो कोई मतलब ही नहीं था हमको, ये वाला का कोई मतलब नहीं था, ये निकाल के कोई फायदा नहीं हुआ। यहाँ पे रख देना 140, ठीक। अब इसको घटा लेना, माइनस 140 प्लस 180, फिर प्लस 40 और प्लस यहाँ पर हो जाएगा 180 बराबर, यानी कि यहाँ कौन सी रहेगा, यहाँ कौन सी रहेगा, ठीक है, प्लस कौन सी, अब बराबर 360, ठीक है। सॉल्व करोगे जो आंसर आएगा वो दे देना, ठीक है। कितना आएगा देख लो, 180 और 180, 360, 400 में आप घटा लो 180 को, ठीक है। ये जोड़ के कितना आया था, 40 और 180 और 180, तो 18 18 36, 360, 360 40 कितना हो गया, 360 और 40 हो गया 400। 400 में 180 घटाएंगे तो हो जाएगा 0, और 10 में हट जाएगा 2, और 3 में एक जाएगा 2, 220, और 220 जाएगा उधर, घट जाएगा ना जी। कितना आया आंसर, 100 डिग्री आएगा जी। हाँ, अच्छा 400 में कितना घटेगा, हाँ हाँ सॉरी, यहाँ 140 तो है, 140 घटाना है, तो 0, 10 में 4 जाएगा 6, और 3 में जाएगा 2, 260 और 360, 100 का डिफरेंस है, 100 आंसर होगा। समझ में आया कि नहीं बताओ, फिर से बताया क्या, घर में बनाना हो जाएगा, ठीक है। 77 नंबर आसान क्वेश्चन है, ट्राई करो, अगर बन गया तो ठीक है। कौन चीज का तैयारी करता है, अच्छा वो बात नहीं है, क्वेश्चन है भाई, बुक में तो बनाना चाहिए, और एक एक क्वेश्चन बनने से फायदा ये होगा कि दिमाग जब बढ़ेगा ना तो छोटे छोटे चीज़ों को सोच पाओगे। देखो यहाँ पे बोल रहा है ये वाला कितना होगा, ठीक है, ये वाला कौन कितना होगा, ये नहीं बोला है, x का मान कितना होगा, ये वाला चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर दिमाग ये लगा कि ये वाला कौन, ये वाला कौन, ये वाला कौन, ठीक है, और ये वाला कौन, ठीक। ये 37 दिया है, तो यहाँ पे कितना होना चाहिए। एक बात बताते हैं, यहाँ पर ना ये वाला कम आ जाएगा तुमको एकांतर कोण के कारण, ठीक है। इस तरह से अगर रहता है, जितना कोण यहाँ बनेगा उतना कोण यहाँ भी बनेगा, और किस कारण से, एकांतर के कारण, ठीक है, एकांतर कोण के कारण। तो यहाँ का निकाल सकते हो, 90 और 37 जोड़ के 180 में घटा देना, ठीक है। तो 7 हो जाएगा हमारा, 9 3 12 की 2 हासिल के 127 हो जाएगा ना।
तो 10 में 7 जाएगा सर 3 हो जाएगा, और 7 में 2 जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 53 डिग्री। समझ में आया? फिर से बता। अच्छा कौन, फिर से उन्हें बता देते हैं। ये इस तरह का है। ठीक है, यहां पे दिया है 37, और यहां पर दिया है आपका 90, और यहां पे दिया है x। तो ये वाला जो कोण होगा इसके कोण के बराबर होगा ये। ठीक है, एकांतर कोण के कारण। तो यहाँ पे 180 बनेगा, 180 में ये घटा लेना है, और इसके बाद जो ये बनेगा वही ये बनेगा। ठीक, समाप्त हो गया। 60 नंबर सवाल में तो और लोचा है, अभी इसको समझाने में समय लगेगा, फिर कभी बता देंगे। 60 नंबर हम लेके आए हैं। वैसे कहाँ गया 60? पीछे में ही है। ठीक, ये पीछे ही है, लेकिन ये बनेगा कैसे, इक्वेशन से बनेगा। ठीक है, और इसमें 2 आंसर आना चाहिए था। ठीक है, ये वाला भी आएगा या फिर ये वाला भी आएगा, ये वाला। ठीक, तो खैर कोई नहीं, बाद में बता देंगे इसको कभी। चलो रखें।